जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप का प्रश्न। आपके पेपर का नाम है हिंदी गद्य प्रथम, जिसका पेपर कोड है HND 201। तो हम आइए इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और आप जब भी अपना एग्ज़ाम देकर आते हैं तो उस पर पेपर अपना सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आंसर की का वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, राजा भोज का सपना के रचनाकार कौन है? जो राजा भोज का सपना नामक पाठ है उसके रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? हिंदी को नई चाल में ढली किसने कहा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा योग वासिष्ठ रचना है। भाषा वाग वासिष्ठ किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद निरंजनी की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। इनमें से किनको आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू बोली न्यारी न्यारी है, उक्त कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि से पक्षपाती थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि के पक्षपाती थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस रचनाकार की भाषा में पांडित्याउप एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदल मिश्र के भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। इंसा अल्लाह खां की रचना इनमें से कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी केतली की कहानी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक के फूल नामक निबंध के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निबंध ऐसी सर्जना को कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्गारों और कथाओं एवं विविध सम्मिश्रण हो, उक्त विचार यह किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है। इनमें से कौन भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो ये प्रेम सागर रचना है ये लल्लू लाल की है। प्रिया नीलकंठी ये कुबेर नाथ राय की है। पाबेज यहाँ अज्ञेय की नहीं है, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये नासिकेतोपाख्यानन ये सदल मिश्र की रचना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय की ये रचना पाबेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बात करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। उक्त अंश किस निबंध से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत उन्नति कैसी हो सकती है, यानी भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ के निबंध से यह लाइन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक शैली किस युग के निबंधों की विशेषता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ललित निबंधकार है। ललित निबंधकार किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा विद्यानिवास मिश्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग के। क्वेश्चन नंबर 18 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात माना है, किसको माना है? तो आपका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग से। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं
खेती छोड़ देते। मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो चलो, छुट्टी हुई बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। उक्त कथन किस कहानी से है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूस की रात से यहाँ लाइन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदी आइन की बातें कड़वी लगती है। उक्त कथन किस कहानी से है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवादिया कहानी से है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूस की रात के रचनाकार कौन है? पूस के रात नामक जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी की पहली कहानी के लेखिका का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उवंग महिला। क्वेश्चन नंबर 23 है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 24, वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन की निमित्त मात्र है। उक्त कथन किस कहानी का है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वापसी कहानी का है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चोरों से ज़्यादा फिक्र थी आबूर की। उक्त कथन किस कहानी का है? चोरों से ज़्यादा फिक्र थी आबूर की, यह कहानी किस पाठ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा पारदा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मालती किस कहानी की पात्र है? मालती जो है किस कहानी की पात्र है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोज कहानी की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संवदिया किस विद्या में रचित है? संवदिया किस विद्या में रचित है? तो आपका राइट आंसर होगा कहानी विद्या। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली कहानी इनमें से कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 29 है, वापसी कहानी है। वापसी कहानी किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उषा प्रियवदसा की। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्मभूमि उपन्यास पात्र नहीं है। कर्मभूमि उपन्यास पात्र नहीं है, किसका पात्र है? जौहर का। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे मुझे धन की जरूरत नहीं। कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं? साधु सन्यासी तक तो पैसों पर प्राण देते हैं, धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के लिए किस पात्र का है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समरकांत से। क्वेश्चन नंबर 32 है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था नामक कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रेमचंद्र की कर्मभूमि उपन्यास में समस्या वर्णित नहीं है। क्या नहीं वर्णित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाधीनता संघर्ष की समस्या। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो वे ही अब सांप बनकर तुम्हारे पैसों में लिपट जाएंगे, क्योंकि अब तक वे लोग उसने रियासत मांगते थे अब अपना हक मांगते हैं। उक्त कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कर्मभूमि उपन्यास के रचना काल कब से कब तक है? तो आपका राइट आंसर होगा 1932 ईस्वी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमरकांत के पिता का नाम क्या है? अमरकांत के पिता का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा समरकांत। अमरकांत और समरकांत। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेमचंद्र मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को उठाते हैं। कौन उठाते हैं? किसमें? आपका राइट आंसर होगा कर्मभूमि में। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुखदा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो आपका राइट आंसर होगा कर्मभूमि। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है। किसकी प्रेरणा ग्रहण की है? तो आपका राइट आंसर होगा बंगला साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 40 है, अयारी, तिलिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यासों की विशेषता है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं बीए से रिलेटेड आपके लिए कोई वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।